हिंदी पेडागोजी क्लास 10। तो समझते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात डैश है, यानी अपनी मदर टंग का इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चे, और अपनी क्लासरूम में टीचर ने क्वेश्चन पूछा और वो मदर टंग में अपनी यानी मातृभाषा में रिप्लाई कर रहे हैं। इस बात को स्वाभाविक मानेंगे, निंदनीय मानेंगे, विचारणीय मानेंगे या अनुचित मानेंगे? सिंपल बात है, कोई दिक्कत इसमें होनी ही नहीं चाहिए। लाइक और शेयर कर देना। ऐसे सीरियस हूं नहीं, मैं सीरियस दिख रही हूं बस आपको, क्योंकि मुझे आप लोगों तक पहुंचानी है चीजें, ढंग से डिस्कस करना है, नहीं तो मैं हंसी मजाक में आ जाऊंगी, फिर डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, है ना। तो स्वाभाविक है, नेचुरल है ना। मदर टंग का इस्तेमाल तो नेचुरल है, गालियां तो आप मदर टंग में ही देते हो ना, तो नेचुरली निकलती हैं वो, है ना। आपका क्या कसूर है उसमें, और फिर पिटते भी हो गए। खैर कोई बात नहीं। तो स्वाभाविक है मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा में अपनी बात कहता है। हिंदी भाषा की कक्षा है, मान लीजिए उसकी मातृभाषा पंजाबी हो सकती है, तेलुगु हो सकती है, तमिल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो वो अचानक से अपने आप को अभिव्यक्त करता है, और बच्चे को अभिव्यक्त करते हुए रोकते नहीं है, उसको करने देते हैं। स्वाभाविक है, नेचुरल है भाई। जो भाषा सीखी होगी या एनवायरमेंट से, उसी में तो अपनी बात को कहेगा। और आपके लिए ये अच्छा है कि बच्चा बात को कहे तो सही, क्लासरूम में वो इंटरेक्ट तो करे। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल रोबोट बन के बैठा हो डर के मारे। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए एक बार। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है, यानी सही नहीं है। लैंग्वेज को एक्वायर करने के बारे में कौन सी एक बात सही नहीं है? अर्जित मतलब आपने नेचुरली किया होगा, स्वाभाविक ढंग से, बिना किताबों के, बिना नियमबद्ध प्रणाली के। पहला ऑप्शन है, यह एक सह प्रक्रिया है, स्वाभाविक है, नियमों को आत्मसात करना पड़ेगा, या बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। देखो, नियम बनाना तो आप कहीं नहीं सिखा रहे, है ना, उनको लिंग्विस्ट थोड़ी बना रहे हो। आत्मसात करते हो नियम सेकेंड लैंग्वेज में, जब आप भाषा अधिगम करते हो उसके लिए ये ठीक है, लेकिन भाषा अर्जन हमेशा स्वाभाविक प्रक्रिया है, नेचुरल प्रोसेस है, अचेतन प्रक्रिया है। ठीक हो गई बात यहां तक की। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते रहना कितने नंबर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो एक बार। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि मेन डिफरेंस क्या है लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन में, बताइए एक बार। आंसर कीजिए। भाषा की जटिल संरचनाएं, जी नहीं, अभी तो बताया था, ना तो टेक्स्ट बुक मैटर करती है, ना जटिल संरचनाएं, ना लिखित आकलन। आपको फर्क ही नहीं पड़ता ना। जब आपने अपनी मदर टंग को अर्जित किया था, आपने सोचा था कि बड़ी जटिल है, मैं तो नहीं सीख पाऊंगा, जैसे आज आप इंग्लिश से डरते हैं। पाठ्य पुस्तक पता ही नहीं था कोई चीज एग्जिस्ट करती है, आपने तो भाषा को एक्वायर कर लिया था। लिखित आकलन, कौन सी बातें, आपको सिर्फ एक बात पता थी कि आपको उपलब्ध परिवेश मिला है, आपको एक अवेलेबल एनवायरमेंट मिला है जो एनरिच्ड है, जहां भाषा बोली जाती है। आपने एक एक वर्ड करके उठाया, अर्जित किया और बोलना शुरू कर दिया। तो सबसे बड़ा अंतर है एनवायरमेंट। लैंग्वेज लर्निंग और एक्विजिशन के बीच का मेन डिफरेंस इज एनवायरमेंट, परिवेश। ठीक हो गई बात यहां तक की। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है, यानी कि प्राइमरी लेवल पर अगर आपको लैंग्वेज सिखानी है तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सी, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, लैंग्वेज रिच एनवायरमेंट। जहां देखे बच्चा भाषा ही भाषा है, कहीं ए फॉर एप्पल लगा हुआ है, कोई कविता लगी हुई है, कुछ प्रिंट पूरी दीवारों पे बने हुए हैं, कुछ ना कुछ, मतलब परिवेश ऐसा है जहां लैंग्वेज भरपूर है। चाहे वो बोलने से लेकर के, सुनने से लेकर के, देखने से लेकर के, हर तरह का एनवायरमेंट अवेलेबल है। भाई इंग्लिश क्यों नहीं सीख पा रहे? क्योंकि एनवायरमेंट नहीं मिल रहा। कहीं आप इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस में चले जाइए, घर आके इंग्लिश में बोलिए, घर वाले कहेंगे तुम तो कतई अंग्रेज हो गए हैं, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो पाठ्य पुस्तक और दोस्त तो महान होते ही हैं, दोस्तों के सामने इंग्लिश बोलोगे तो बस आपका तो जीवन नष्ट है, आधी जिंदगी वो फिर आपका मजाक उड़ाएंगे। तो सिंपल बात है, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। कुल मिला के बात यह है, जब भी लैंग्वेज सिखाने की बात आए तो एनवायरमेंट बेस्ट रहेगा। चाहे आप लैंग्वेज अर्जन की बात करें, मतलब भाषा अर्जन की, लैंग्वेज एक्विजिशन की, चाहे वो लैंग्वेज लर्निंग, एनवायरमेंट से बेहतर कुछ नहीं है। हमें दोनों ही केस में कोशिश करनी है एनवायरमेंट अच्छा मिल जाए, ताकि भाषा का अर्जन या अधिगम हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, बताइए एक बार। जी रुद्र प्रताप जी, आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं आप। आंसर कर दीजिए इसी बात पे।
बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि भाई बोलचाल की भाषा का अनुभव यानी अपने आप को संप्रेषित तो कर ही लेते हैं ना, वो इतना उनके पास एक्सपीरियंस है लैंग्वेज का कि वो बोलचाल कर पाए। इस बात से क्या मतलब है कि बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए, सुधारा जाए, उचित प्रयोग किया जाए। सिंपल सी बात है, बच्चा जो भी लेके आए घर से सब अच्छा है, चाहे वो उसके अनुभव हो, चाहे वो उसके अनुभव हो, चाहे वो उसकी भाषाई समझ हो, चाहे वो उसका इंटरेस्ट हो, रुचि हो, उसका आर्थिक या सामाजिक सांस्कृतिक बैकग्राउंड हो, सब अच्छा है। जो लेके आए एटलीस्ट जीरो, मतलब समथिंग इज बेटर देन नथिंग ना। तो आप क्या करते हैं, पूर्व ज्ञान के बेसिस पे आगे उसको जोड़ करके पढ़ाते हैं। तो भाषाई अनुभव का जो भी है आप उचित प्रयोग करेंगे, उसको उसकी भाषा में अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए कहेंगे, अभिव्यक्त करने के लिए कहेंगे। भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? कुल मिलाकर के बात वही है, संज्ञानात्मक, सामाजिक अंतःक्रिया, दृश्य श्रव्य सामग्री या बाल साहित्य। आंसर कर लीजिए। बी, बहुत तेजी से, सिंपल बात, सामाजिक अंतःक्रिया। भाई जब एनवायरमेंट से सीखेगा बच्चा, परिवेश से सीखेगा। परिवेश में क्या दीवारों से थोड़ी ना सर मारेगा, परिवेश में लोग होंगे, समाज होगा, अंतःक्रिया करेगा। भाषा एक बहुत बड़ा रोल हमें एक सामाजिक मनुष्य बनाने में भी करती है, एक सक्रिय सदस्य बनाने में भी करती है समाज का। तो सामाजिक अंतःक्रिया जिसकी बात कौन करेगा, वाइगॉस्की करेंगे कि भाई समाज के साथ जब आप इंटरेक्शन करते हैं, अंतःक्रिया का मतलब है इंटरेक्शन, जब आप इंटरेक्शन करते हैं तब आप भाषा जल्दी सीखते हैं। आप प्रैक्टिस करते हैं, 4 लोगों में ग्रुप डिस्कशन करते हैं। क्यों करा रहे हैं ग्रुप डिस्कशन? जो इंग्लिश में ज्यादातर स्पोकन क्लासेस हैं सब कराएंगे। डिबेट्स होती हैं, क्यों? क्योंकि सामाजिक अंतःक्रिया, हम अपने विचार विमर्श कर पाएंगे, सामने वाले की बात को कहेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। तो दैट इज मच बेटर देन एनीथिंग एल्स। ठीक हो गई बात। अब हम बात करेंगे पियाजे क्या कहते हैं भाषा के बारे में, और उन्होंने कैसे इसे संज्ञानात्मक विकास से जोड़ा है। उससे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को देख लें। किसी को कंफ्यूजन हो गई है, उसमें नहीं दिया हुआ है, कौन सा कथन उचित नहीं है? अच्छा यार फिर से आंसर कर दो, इसका तो मैंने गलत ही बता दिया। मैंने ही नहीं देखा। मैं आप लोगों को सुबह से शाम तक लेक्चर पेलती हूँ कि नहीं वाले क्वेश्चन में 1 नंबर चला जाएगा, बट मेरी गलती माफ की जाएगी क्योंकि मैं चेक कर रही थी, है ना। ऐसे जो बड़े बूढ़े टीचर होते हैं वो, स्पेशली पुराने समय के शिक्षक यही किया करते थे। मैं चेक कर रहा था। बताओ एक बार, आंसर करो एक बार। फर्स्ट का सी, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? यह एक सह प्रक्रिया है, ठीक है। साथ साथ यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, सही है। नियम बनाना सिखाया जाता है, ये बात तो गलत होगी। बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, हाँ जो भी नियम है उनको आप आत्मसात करते हैं, ये बात तो सही है। मतलब आप क्या करते हैं, इंटरनलाइज करते हैं एक तरीके से, है ना, इंटरनलाइज करते हैं। ये लैंग्वेज लर्निंग और अर्जन दोनों में ये बात साबित हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नियम बनाना आपको कहीं नहीं सिखाया जाता। आप लिंग्विस्ट थोड़े ही हो। तो मैंने एक्सप्लेन तो सही किया था बट क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था। तो आंसर होगा डी ऑप्शन, भाषा के नियम बनाना नहीं सिखाया जाता, नियम सिखाए जाते हैं जो नियम ऑलरेडी हैं। ऐसा नहीं कि आप नए नियम अपने बना लीजिए, ये नहीं होता। और नियमों की बात वैसे भी अर्जन में बहुत ज्यादा आप करते नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ही आत्मसात हो जाते हैं, जो थर्ड ऑप्शन में कहा गया था। धन्यवाद डॉली बताने के लिए, नहीं तो ये फ्लो में गलत हो गया था क्वेश्चन। देखो, और कुछ लोग तो ऐसे देखेंगे भी नहीं, वो मान मिलेंगे। जीन प्याजे की बात करें, उनकी श्रद्धा को भी सलाम है। खैर, जीन प्याजे वही है, जीन प्याजे जिनकी थ्योरी हम कई बार कंप्लीटली कर चुके हैं। अगर जीन प्याजे की मैं बात करूं, ये कहते हैं बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का बहुत बड़ा अहम रोल है भाषा के विकास में। समझ में आई कुछ बात? यारी दोस्ती वाली भाषा में बात करेंगे। मतलब जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो हमारे संज्ञान का विकास है, जो हमारी समझ का विकास है, जिस प्रोसेस के थ्रू हम चीजें सीखते हैं, क्योंकि पियाजे ने किसके बारे में बात की है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी दी है संज्ञानात्मक विकास की। तो ये कह रहे हैं कि संज्ञानात्मक विकास जैसे जैसे आपके दिमाग का, आपकी समझ का, आपकी तर्क शक्ति का, आपकी कल्पना शक्ति का, इन सब चीजों का विकास होता है एज के साथ, वैसे ही आपका भाषा विकास भी होता है। मतलब संज्ञान के विकास से भाषा विकास होता है, ऐसा कहेंगे कौन? प्याजे। कि भाई जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ती है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपका ओवरऑल कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उसी से भाषा का डेवलपमेंट होता है। और हम कह भी देते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट से ही जुड़ी हुई है भाषा, दिमाग में ही तो है। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास से भाषा विकास होता है, या संज्ञानात्मक विकास नहीं, संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को प्रभावित करता है। संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को प्रभावित करता है अगर संज्ञान ठीक से डेवलप नहीं होगा। क्योंकि ये कह रहे हैं जो अहम केंद्रित वाक है, जो ईगो सेंट्रिक स्पीच है बच्चे की 2 से 6 वर्ष में, वो इसीलिए इन्होंने उसको अधूरा कहा है, या कहा है बच्चा अहम केंद्रित है, बहुत ही कंप्लीट नहीं है ये। क्यों?
क्योंकि उसका संज्ञानात्मक विकास अभी वो पूर्ण नहीं है। तो संज्ञानात्मक विकास की अपूर्णता के कारण बच्चा ईगोसेंट्रिक स्पीच करता है, यानी खुद से बातें करता है। वो ठीक से अभी उसका संज्ञानात्मक विकास नहीं हुआ, इसलिए भाषा का विकास नहीं हुआ, इसलिए वो खुद से ही टूटी फूटी भाषा में बात करेगा। इसीलिए इन्होंने अहम केंद्रित वाक् कहा है इसको, ईगोसेंट्रिक स्पीच, खुद से बात करना। लेकिन इसी सेम चीज को बेसिकली भाषा को संज्ञानात्मक विकास में महत्व नहीं दिया पियाजे ने, बल्कि संज्ञानात्मक विकास से भाषा का विकास होगा ये कहा है। होप यू आर गेटिंग इट, है ना। ये सीडीपी में भी काम आएगा। अगर मैं बात करूं, इसकी उल्टी बात कौन कर रहे हैं लगभग, वाइगॉस्की। वो कहेंगे ये जो अहम केंद्रित वाक् था इसी को उन्होंने निज वाक् कह दिया, प्राइवेट स्पीच कह दिया। उन्होंने कहा है ये हेल्प करेगी संज्ञानात्मक विकास में। यहां तक की कहानी कुछ समझ में आई कि नहीं, ये बताओ। आपकी फाइन मोटर स्किल्स सुधर गई हैं? अरे आप उड़ा लो, मजाक उड़ा लो आप, है? स्मार्ट बोर्ड पे वैसे भी आधे से ज्यादा ही सॉफ्टवेयर का भी खेल होता है कुछ, तो वैसे पहले से काफी सुधर गई है ना। सुधर तो आप भी गए हो काफी पहले से, मजे लेना चाहते हैं, बढ़िया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लेव वाइगॉस्की, फिर कुछ क्वेश्चन और चॉम्स्की को समझेंगे। चॉम्स्की इज इंपॉर्टेंट, वैसे तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन तो इन पे भी आता ही है। लेव वाइगॉस्की की यदि मैं बात करूं तो ये वाइगॉस्की वही व्यक्ति हैं जो कहते हैं अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया यानी परिवेश से अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन इज मस्ट फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। यदि आपको एक बॉक्स में डाल दिया जाए पैदा होते ही, किसी से इंटरेक्ट करने को ना कहा जाए, तो आप भाषा नहीं सीख पाएंगे। तो सामाजिक अंतःक्रिया इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सोशल इंटरेक्शन। किसके लिए? भाषा के विकास के लिए। तो सिंपल बात हो गई, इसको हमने समझा भी था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके अनुसार निजी भाषा वही है जिसको पियाजे अहम केंद्रित वाक् कह रहे हैं, इन्होंने उसको प्राइवेट स्पीच कह दिया, वही 2 से 6 वर्ष के आसपास। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने कहा है कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में ये चीज सहायक है। पियाजे क्या कह रहे थे, उसका संज्ञानात्मक विकास ठीक नहीं हुआ अभी तक, इसलिए वो ऐसे करता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये जो निजी भाषा है ये बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सहायता देगी, बच्चे को डायरेक्शन देगी, दिशा निर्देशित करेगा बच्चा अपने व्यवहार को। अब ये है क्या बवाल? अगर मैं बात करूं तो सिंपल बात है, वो जो कई बार आप ट्रेन की पटरी लाते हैं, वो लगा रहा है खुद से, कह रहा है यार ये वाला पीस कहां गया, ये ऐसे लगाना है। जैसे मैं खुद से बहुत बातें करती हूँ कई बार कि यार हिमांशी वो पेन कहां गया, आप खुद से बहुत बातें करते होंगे कि इसका ये होना चाहिए, नहीं इसमें ये नहीं, ये यहाँ मैंने ये गलती कर दी, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था। मतलब आप खुद से बातें कर रहे हैं एक तरीके से, बोल करके, बाहर बोल के, वर्बली। इसको हम प्राइवेट स्पीच कह रहे हैं क्योंकि आप अपने प्राइवेट स्पीच स्पेस में बात कर रहे हैं खुद से बोल करके, ठीक। ये 2 से 6 वर्ष स्पेसिफिकली, ये तो कहेंगे 3 साल के आसपास। इससे बच्चा खुद को ही निर्देशित करता है, खुद के एक्शंस को गाइड करेगा, एक तरीके से निर्देशन देगा खुद को ही, क्या कर रही हूं मैं, हाँ देख लेना यार, इसमें कुछ गड़बड़ हुई होगी मात्रा में जो कि मुझे पसंद नहीं है, बट क्या करें, प्रैक्टिस की कमी। ठीक है, बात यहां तक की बात मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ेंगे तो बेसिकली वाइगॉस्की क्या कहते हैं कि हमारे संज्ञानात्मक विकास में 3 चीजें जरूरी हैं, समाज, संस्कृति और भाषा। तो ये कहेंगे भाषा से संज्ञानात्मक विकास होगा या सहायक है संज्ञानात्मक विकास में। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में भाषा की इंपॉर्टेंस को नहीं माना। ये एक छोटी सी बात हुई। अब एक क्वेश्चन कर लिया जाए, इस बार आया था ये सीडीपी में भी आ सकता है क्वेश्चन और आपका लैंग्वेज में तो आता ही है। बताइए एक बार, जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहां है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे है जूता पूरा बन जाएगा। मतलब वो एक पजल सॉल्व कर रही है कुछ जूते जैसी, और उसमें एक कलर का पीस नहीं मिल रहा, तो वो खुद से बातें कर रही है। इसको क्या कहेंगे? आपके बिना दिन अधूरा है। ज्यादा चीजी लाइन हो जाएगी, मैं नहीं बोलूंगी, ऐसे दिमाग में तो आ रही है। खैर छोड़ो, बताओ एक बार। आज वॉचिंग एंड लाइक बराबर है। बहुत बढ़िया अनिता जी, धन्यवाद आप सभी का। 6th का ए, व्यक्तिगत वार्ता, सही कह सकते हैं, संडे वार्ता नहीं है ये, व्यक्तिगत वार्ता है, प्राइवेट स्पीच है, निज वाक भी कह देते हैं इसको, निज वाक भी कह देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। प्राइवेट स्पीच क्योंकि खुद से बात कर रहा है ना बच्चा। अगर ये यहां वाइगॉस्की किस तरह संबोधित करेंगे की जगह पियाजे लिख दिया होता सेम क्वेश्चन में, तो आंसर आत्म केंद्रित वार्ता हो जाता। तो अपनी सामान्य बुद्धि का इस्तेमाल करना है पेपर में, ये नहीं सोचना कि ये आत्म केंद्रित भी तो होगा। सिंपल लिखा हुआ है वाइगॉस्की क्या कहेंगे। तो अलग अलग लोग हैं ना, अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं, तो जरूरी नहीं ना जो वाइगॉस्की माने वो पियाजे माने और जो हिमांशी माने वो जहान माने पूरा।
देखिए एक बार नॉम चॉम्स्की की बात कर लेते हैं थोड़े। नॉम चॉम्स्की बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यक्ति हैं, अभी जीवित हैं बट थोड़े बूढ़े हो चुके हैं। देखिए एक बार नॉम चॉम्स्की की बात करते हैं। नॉम चॉम्स्की, इन्होंने कहा है भाषा अर्जन की क्षमता, भाषा क्या हो गया मन जी, भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है, यानी लैंग्वेज को जो हम एक्वायर कर रहे हैं अपने एनवायरमेंट से, वो हमारे अंदर क्या है, इनेट एबिलिटी है जन्म से। यानी मानव शिशु में ये बाकी एनिमल्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, मतलब बाकी जीवों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, मानव के बारे में बात कर रहे हैं, यानी ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा है कि प्रत्येक बालक में भाषा सीखने की क्षमता, अब इस सीखने को आप अर्जन मानिएगा, इसको ऐसे कहा जा सकता है, तो इसको ज्यादा दिल पे मत ले जाना, ठीक। जन्मजात शक्ति के साथ हम पैदा होते हैं, भाषा लेकर के पैदा नहीं हो रहे, एबिलिटी है भाषा को एक्वायर करने की, भाषा को सीख लेने की। और ये किसकी वजह से हो पा रहा है, तो ये हो पाता है LAD के कारण, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के कारण, यानी भाषा अर्जन यंत्र, ठीक है। विश्व की सभी भाषाएं, इस पे बाद में आएंगे। भाषा अर्जन यंत्र है, उन्होंने कहा कि हमारे ब्रेन में एक हाइपोथेटिकल, जो अगर आप रिसर्च करोगे तो ऐसा नहीं है कि LED निकाल के किसी और को दे देंगे, वो है, ऐसा नहीं है कि कहीं पाया जाएगा रिसर्च में, बट इन्होंने कहा कि एक यंत्र है हमारे दिमाग में, एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, जिसकी क्षमता के कारण हम भाषा को एक्वायर कर सकते हैं। जन्मजात हमारे अंदर एबिलिटी है कि अगर हमें एनवायरमेंट में छोड़ दिया जाए तो हम भाषा को क्या कर लेंगे, एक्वायर कर लेंगे, सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे, सारी चीजें सीख जाएंगे। इसका भी एक कारण है कि हमारे अंदर ये सभी विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं एक यूनिवर्सल व्याकरण पे काम करती है, मूल व्याकरण, यूनिवर्सल ग्रामर, जो सभी भाषाओं का एक दूसरे से रिलेटेड है या जुड़ा हुआ है। और हमारे दिमाग में जो ये LAD है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये उस मूल व्याकरण को से जुड़ता है या उसके माध्यम से कनेक्ट करके भाषा को एक्वायर करने की क्षमता अपने अंदर समाहित करता है। अब ये जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, ये LAD है, ये बच्चों में या कम एज में ज्यादा काम करेगा, स्पेशली 5 वर्ष तक। इसका जो संक्रमण काल है यानी ट्रांजिशनल पीरियड, या सबसे ज्यादा ये प्रभावी होगा 5 साल तक। उसके बाद जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे लैंग्वेज को सीखना मुश्किल हो जाता है। संक्रमण काल है इसका 5 वर्ष तक, जन्म से 5 वर्ष। तो ये भी कहा जाता है कि किशोरावस्था में यदि आप किसी बच्चे को नई लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो उसको समस्या ज्यादा होगी, बजाय कि किसी एक छोटे बच्चे को। ज्यादा एनर्जी हो रही है आज तो, बजाय कि एक छोटे बच्चे के। तो छोटे बच्चे जल्दी से भाषा सीख लेते हैं ना, आप वो जल्दी से एक्वायर कर लेते हैं। भाई 2 लोग थे, 3 लोगों की फैमिली थी, ऐसी एक कहानी सुनते हैं। वो लोग US शिफ्ट हो गए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका में जाके शिफ्ट हो गए या ब्रिटेन चले गए। एक उनका छोटा सा बच्चा था, 2 साल का 3 साल का। उन दोनों को इंग्लिश उस लेवल की करने में काफी टाइम लगा होगा। जो अडल्ट्स थे, उसके पेरेंट्स थे उस बच्चे ने बहुत जल्दी उस भाषा को एक्वायर कर लिया होगा जो उसके आसपास की थी। रीजन क्या हुआ, 5 साल तक या कम उम्र में आपका LAD ज्यादा काम करता है, धीरे धीरे समय के साथ वीक होता चला जाता है, जिसकी माध्यम से आप भाषा सीख पाते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के माध्यम से जो आपके मस्तिष्क में है, ठीक। तो संक्रमण काल इसका 5 वर्ष तक है। एज बढ़ने के साथ भाषा सीखना मुश्किल होगा, ऐसी बात चॉम्स्की कहेंगे। सार्वभौमिक व्याकरण है एक, यानी जो सभी भाषाओं का जो व्याकरण है वो कहीं ना कहीं एक चीज से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं किसी लेवल पे कॉमन है। ठीक हो गई बात, इतनी ही बात करेंगे अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है, तो सिंपल बात, नो बकवास, जिसको हम कहेंगे नॉम चॉम्स्की के साथ। उन्होंने कहा है कि अर्जन करने की हमारे अंदर क्षमता है। ठीक हो गई बात। स्किनर कहेंगे अनुकरण करके सीखेगा बच्चा भाषा, अनुकरण के माध्यम से सीखने की बात, और अनुकरण करेगा फिर उसको पुनर्बलन जहां जहां मिलेगा तो वो सीखता जाएगा भाषा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगॉस्की ने भाषा विकास का डैश परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है, यानी किस एक संदर्भ में वाइगॉस्की लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करते हैं। व्यवहारवादी यानी बिहेवियरिस्ट, फिर है समाज सांस्कृतिक यानी सोशल कल्चरिस्ट, या फिर व्यवहार सांस्कृतिक यानी बिहेवियर और संस्कृति, या फिर डी ऑप्शन संज्ञानवादी। आंसर कीजिए।
सोशियो कल्चरल अप्रोच कहेंगे, समाज और संस्कृति, सामाजिक अंतःक्रिया जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बताई है वाइगोस्की ने, समाज के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, दुनिया में आते हैं और भाषा को फटाक से एक्वायर कर लेते हैं। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है, सबसे कम महत्वपूर्ण। आंसर थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा। लैंग्वेज लर्निंग, टीचिंग लर्निंग में सबसे कम महत्वपूर्ण, लेस इंपॉर्टेंट, बताओ एक बार क्या होगा? सबसे कम महत्वपूर्ण भाषा का आकलन। देखो शिक्षण की पद्धति भी है, भाषा का परिवेश भी इंपॉर्टेंट है, कंपैरेटिवली पाठ्य पुस्तक भी हेल्प ही करेगी, लेकिन आकलन तो आप तब कराइए ना जब बाकी चीजें बहुत अच्छे से आ गई हो बच्चे को। कब इवेल्युएट करते हैं? जब आपने चीजें सिखा दी हो। तो यहां पर बाकी 4 ऑप्शंस में से बी ऑप्शन आपका ज्यादा बेहतर बैठेगा।